को रिकॉर्ड करके बारे में किया था। आज उन्हीं डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी एक्सेल शीट के अंदर अपनी कंपनी के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। जी मेरे पास एक्सेल की वर्कबुक है, इसमें मैंने 3 शीट्स बनाई हुई है। पहली मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नाम से, दूसरी है मेरे पास डेली एक्सपेंस बुक के नाम से, और तीसरी है मेरे पास जहाँ पे ट्रायल बैलेंस के नाम से। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मैंने सब हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पे टाइप कर दिए, और कौन कौन से मेरे पास यहाँ पे एसेट्स है और कौन कौन से यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंसेस है, सब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। डेली एक्सपेंस बुक में पहला कॉलम है यहाँ पे डेट का, दूसरा कॉलम मेरे पास डेबिट का है जो कि 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया हुआ है, अकाउंट हेड और अमाउंट। इसी तरह से क्रेडिट का कॉलम मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और चौथा कॉलम जो है मेरे पास निरीक्षण का है। ट्रायल बैलेंस की शीट में मैंने सब हेड ऑफ अकाउंट्स को, जितना इनका डेबिट का टोटल है और जितना इनका क्रेडिट का टोटल है और जिनके इनके बैलेंसेस है, सब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी और अपडेट होते रहेंगे। वो किस तरीके से मैं आगे जाके डिफाइन करता हूँ। फिलहाल अभी जहाँ पे दूसरी शीट पे आके डेली एक्सपेंस बुक पे आके देखिए, यहाँ पे जितने भी मैंने हेड ऑफ अकाउंट्स को डाटा वैलिडेशन के थ्रू डिफाइन किया हुआ है, वो किस तरीके से डाटा मीनू में जाके और डाटा वैलिडेशन, जो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक करके मेरे सामने ड्रॉप डाउन मीनू खुल जाएगा, उसमें मैंने लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और नीचे यहाँ इस बटन पे क्लिक करके अपनी पहली शीट पे जाके चार्ट ऑफ अकाउंट की शीट पे जाके इन सब हेड ऑफ अकाउंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ, और 2 दफ़ा एंटर की प्रेस करूँगा 1 और 2। जो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ देखिए सब हेड ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेरे आ जाएंगे। अब मैं इनको कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ और क्रेडिट वाले हेड अकाउंट में जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ और नीचे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ जहाँ तक मुझे चाहिए होगी। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का फ़ायदा ये होता है, मिसाल के तौर पर कोई भी मैं अपनी तरफ से हेड ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे पेटी कैश, तो ये नहीं लेगा, ठीक है। अब मैं कोई भी एंट्री पास करता हूँ, रिपेयर मेंटेनेंस की एंट्री पास करता हूँ 22 फेब में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000 रुपीज़ और कैश इन हैंड क्रेडिट 2000 रुपीज़, रिपेयर मेंटेनेंस फॉर फैक्ट्री। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एंट्रीज मैंने पास की हुई है, ये देखें सही। इसी तरह से आप डेबिट क्रेडिट रूल को फॉलो करते हुए आप एंट्रीज पास करेंगे इस शीट के अंदर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इन सब का टोटल भी आ जाए, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल आ जाए। इसके लिए शॉर्टकट की होती है सम की, आल्ट और इक्वल टू। जो मैं आल्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा यहाँ पे सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब मैं इसको ऊपर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो खुद बहुत ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंज ले लेगा। जो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। इन हैंड के थ्रू कितनी एंट्रीज हुई है, यानी कि कैश इन हैंड का मैं पूरा लेजर चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे फिल्टर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेट कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और डाटा मेनू में जाके फिल्टर मैं सिलेक्ट करूँगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। जो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे एक दफ़ा चेक हटा के और कैश इन हैंड पे एक दफ़ा टिक करके और ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा। जो मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरा कैश इन हैंड का मेरे सामने लेजर आ जाएगा। लेकिन ये नीचे टोटल जो है ये पूरी शीट का टोटल है, कैश इन हैंड का टोटल नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला होता है सब टोटल का फार्मूला किट ऑन। अब मैंने सम करना है तो मैं 9 प्रेस करूँगा, कॉमा दूँगा, जो कि रेंज शुरू हो रही है E8 से लेके कॉलन। एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंज आ जाएगी, ठीक है। और एंटर की प्रेस कर दूँगा तो मेरे पास कैश इन हैंड का ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ फिल्टर टोटल। अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते। जो ट्रायल बैलेंस में आता हूँ मेरे पास इन हेड ऑफ अकाउंट्स का मुझे डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और बैलेंस चाहिए। इसके लिए फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर सम इफ़ का फार्मूला इक्वल टू सम इफ़। जो मैं सम इफ़ प्रेस करूँगा तो मेरे से सबसे पहले ये पूछा है रेंज। रेंज के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डेली एक्सपेंसेस बुक पे आके अपने बी कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और कॉमा प्रेस करूँगा। फिर दोबारा से इस शीट पे आके
अब जो मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया के लिए मैं इस कैश इन हैंड को यहाँ पे क्लिक करूँगा एक दफ़ा, फिर दोबारा से कॉमर्स प्रेस करूँगा और अपनी दूसरी शीट पे आके दोबारा से अमाउंट कॉलम को पूरा सिलेक्ट करूँगा, सी कॉलम को पूरा सिलेक्ट करूँगा और एंटर की प्रेस कर दूँगा। जो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये कैश इन हैंड का डेबिट का टोटल आ जाएगा। इसी तरह से अब दोबारा से यहाँ पे करते हैं क्रेडिट के लिए इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ऑन रेंज में से पूछ रहा है। रेंज के लिए मैं दोबारा से एक्सपेंस डेली एक्सपेंस बुक पे आके अब डी कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा पूरा, फिर कॉमा क्राइटेरिया पूछ रहा है मेरे से, कैश इन हैंड को एक दफ़ा क्लिक करूँगा, फिर कॉमा दोबारा से इस शीट पे आता हूँ, डेली एक्सपेंस बुक पे आके हमें क्रेडिट के अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा पूरा और एंटर की प्रेस कर दूँगा। जो एंटर की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये क्रेडिट का टोटल आ जाएगा। अब मुझे इसका कैश इन हैंड का बैलेंस चाहिए, उसके लिए इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट, वो एंटर की प्रेस कर देता हूँ, ये मेरे पास कैश इन हैंड का बैलेंस आ जाएगा। अब मैं इन दोनों डेबिट और क्रेडिट वाले फॉर्मूले को कॉपी करूँगा और नीचे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास इन सब का डेबिट और क्रेडिट का टोटल आ जाएगा। अब मैं इन सब का बैलेंस चाह रहा हूँ। एक्सपेंसेस और एसेट्स जो होते हैं हमेशा उनकी नेचर डेबिट होती है, तो मैं फिलहाल यहाँ से कॉपी करता हूँ और जितने भी मेरे एक्सपेंसेस और एसेट्स हैं उनका मैं बैलेंस कर देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे अपने लाइबिलिटीज़ और सेल्स और कैपिटल का बैलेंस चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू क्रेडिट माइनस डेबिट और एंटर की प्रेस कर दूँगा। बिल पेमेंट जो है हमारी लाइबिलिटीज़ है वो इक्वल, फिर कंट्रोल सी के साथ कॉपी और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे सब इस तरह से बैलेंसेस आ जाएंगे। अगर ये किसी को शीट चाहिए तो मेरी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है bagbookkeeping.com। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग और टैक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी ने अपने अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड करवाने हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।